बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसन अली और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, क्या आप अपने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर तौबा करने से शर्मसार हैं? क्या आप भी अपने गुनाहों की तौबा करने के लिए अपने अल्लाह के सामने पेश होने से डरते हैं? और क्या आप शर्म करते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको बनी इसराइल के एक कातिल शख्स का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये वाक़या सुन के क्या पता आपकी भी ज़िंदगी बदल जाए और आप भी अपने अल्लाह के सामने सच्चे दिल से तौबा ताइब होकर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवा लें। दोस्तों, बुखारी शरीफ में बनी इसराइल के कातिल का वाक़या बयान किया गया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के यहाँ तौबा की मकबूलियत के मुताल्लिक़ अपने सहाबा इकराम से बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या बयान किया है। दोस्तों, वाक़या ये है कि बनी इसराइल का एक शख्स था जो चोरी, डकैती और कत्ल के मामले में बहुत मशहूर था और छोटी छोटी बातों पर लोगों को कत्ल कर दिया करता था। होते होते उससे 99 कत्ल हो गए। एक दिन अचानक बैठा, उसके दिल में ख्याल आया कि एक दिन मैंने भी अपने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, मुझसे भी कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे तो मैं उनका क्या जवाब दूंगा। ये फ़िक्र उसके दिल में बैठ गई और उसने अपने गुनाहों की तौबा के लिए लोगों से पूछताछ करना शुरू की। पूछते पूछते उसे एक आबिद और इबादत गुजार शख्स के बारे में पता चला। वो कातिल उस इबादत गुजार शख्स के पास जाता है और बताता है कि किस तरह उसने 99 कत्ल बेरहमी से किए। अब चूंकि उस इबादत गुजार शख्स के पास ज़्यादा इल्म न था, उसने अपने जहन में सोचा और कहा कि जो शख्स 99 कत्ल कर सकता है, भला उसकी कैसे मग़फ़िरत हो सकती है। उसने उस कातिल शख्स से कहा कि जा, तेरी मग़फ़िरत नहीं हो सकती। वो कातिल शख्स गुस्से और जलाल में आकर खड़ा हो गया और उसने उस इबादत गुजार शख्स को भी कत्ल कर दिया और कहा कि वैसे भी 99 कत्ल तो पूरे हो ही गए हैं, क्यों ना तुझे भी मारकर 100 कत्ल पूरे कर दिए जाए। अब वो उसे कत्ल कर कर वहाँ से चल दिया। अब जा रहा है, उसके जहन में फिर भी ये फ़िक्र और ये सोच है कि मेरी तौबा किस तरह हो सकती है। चुनांचे उसने लोगों से पूछताछ करना बंद नहीं किया। एक दिन अचानक उसे एक आलिम दीन के बारे में पता चला। वो उसके पास पहुंच गया। उस आलिम दीन से उसने अपनी सारी ज़िंदगी की कारगुजारी पेश की और कहा कि किस तरह मैंने ये कत्ल किए हैं। अब चूँकि उस आलिम दीन के पास इल्म था, उसने अपने इल्म से जवाब दिया और कहा कि भला अल्लाह को तुझे माफ़ करने में और तेरी मग़फ़िरत का परवाना जारी करने में क्या दिक्कत और क्या परेशानी हो सकती है। उस आलिम दीन ने उस कातिल शख्स से कहा कि तुम जिस माहौल में रह रहे हो, वो माहौल तुम्हें कत्ल करने और ये गुनाह करने पर मजबूर कर रहा है। तुम एक काम करो, तुम इस बस्ती को छोड़ दो और फ़लाँ जगह पर चले जाओ जहाँ पर इबादत गुजार और अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, जिनका मशग़ला हर वक्त अल्लाह की इबादत है। चुनांचे उस कातिल शख्स ने अपना सामान बांधा और उस फ़लाँ जगह पर सफ़र करना शुरू कर दिया। जब वो आधे रास्ते तक पहुँचा तो उस पर अम्र हक़ और उसकी मौत का परवाना जारी हो गया। अब रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ तो आसमान से रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते उतरे। जब वो उसकी रूह के पास पहुँचे तो उन दोनों में बहस मुबाहिसा शुरू हो गया। अब रहमत के फरिश्ते कहते थे कि इसकी रूह को हम ले जाएंगे क्योंकि इसने सच्चे दिल से तौबा की थी और अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए जा रहा था। और दूसरी तरफ अजाब के फरिश्ते कह रहे थे कि इसको हम लेकर जाएंगे क्योंकि इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई भी नेक अमल नहीं किया था। अब इनके दरमियान बहस चल ही रही थी कि आसमान से एक फ़रिश्ता इंसान की शक्ल में उतरा। अब उस फ़रिश्ते ने उन दोनों के दरमियान एक फ़ैसला किया और कहा कि जहाँ से ये आ रहा है यानी मुकाम माफ़ियत और जहाँ ये जा रहा है यानी मुकाम इबादत, इन दोनों रास्तों को आपस में नाप लिया जाए और जिस जगह के ये करीब हो उस जगह वाले फ़रिश्ते इसे ले जाएंगे। अब जहाँ से ये आ रहा था यानी मुकाम माफ़ियत और जहाँ जा रहा था यानी मुकाम इबादत, वो उससे एक हाथ कम थी और अजाब के फ़रिश्तों को उसकी रूह ले जाने का हक़ हुआ। अब कुर्बान जाऊँ अपने रब की उस ज़ात पर जिसने अपनी इस ज़मीन को हुक्म दिया कि तू सुकड़ जा। तो ज़मीन अल्लाह के हुक्म पर सुकड़ गई और जो मुकाम इबादत था यानी जहाँ वो जा रहा था, वो शख्स उसके करीब हो गया और उसी वक्त उसकी मग़फ़िरत हो गई और रहमत के फ़रिश्तों को उसकी रूह ले जाने का हक़ हुआ। दोस्तों, ये थी अल्लाह की यहाँ तौबा की मकबूलियत। दोस्तों, हमें आज मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत हम जैसे गुनाहगारों के लिए भरी पड़ी है। हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह तो हमें माफ़ करने का और हमारी मग़फ़िरत जारी करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा है। ये हम ही गुनाहगार हैं जो अल्लाह की रहमत से दूर भागे जा रहे हैं। तो ये वाक़या उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो आज ये दिल में सोचे बैठे हैं
کہ ہم اپنے گناہوں کا انبار اپنے رب کے سامنے کیسے پیش کریں. اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا انبار پیش کرنے میں شرمسار ہیں اور شرمندہ ہیں. دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے اور اپنے ان دوستوں میں شیئر کیجئے جو آج اپنے ان گناہوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے. اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. پھر ملتے ہیں ایک اور سبق اس واقعے میں. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رکھیے. اللہ حافظ.